बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे बुनियादी तौर पे जो आज लंदन के अंदर यानी बरतानिया में एक रेफरेंडम हो रहा है सिखों का। पूरी दुनिया में जो सिख मुकीम हैं, तकरीबन बताया जाता है कि कोई 30 लाख के करीब उनकी आबादी है जो बैरून दूसरे ममालिक के अंदर यानी हिंदुस्तान से बाहर वो मुकीम है। वो एक रेफरेंडम जो है उसका इनेकाद उन्होंने बरतानिया में किया है और बरतानिया हुकूमत ने उसको भी बुनियादी तौर पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसको रोका जाए, लेकिन उन्होंने उसको इजाज़त दे दी और आज ये रेफरेंडम हो रहा है और मुनक्कद किया जा रहा है। और इसका मकसद ये है कि जो खालिस्तान का एक अलहदा वतन है सिखों के लिए हिंदुस्तान के अंदर, उसका क़याम अमल में लाना है। और ये खालिस्तान मूवमेंट जो है ये जब से हमने देखा पिछले तकरीबन 7 दहाइयों से जब हिंदुस्तान बना था, उसके बाद जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ रवैया जो है हिंदुओं का स्पेशली जो वहाँ पे अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, उसकी बुनियाद के ऊपर सिखों की ये कोशिश रही है कि वो अपने लिए एक आज़ाद वतन जिस तरह पाकिस्तान कायम किया गया था मुसलमानों के लिए, इसी तरह सिखों के लिए एक अलहदा वतन जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए। और ये खालिस्तान मूवमेंट जो है ये आज की नहीं है, पिछले तकरीबन 74 सालों से इसके ऊपर सिख जो हैं वो काम करते रहे हैं। और वो सिख जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म जबर किया गया, जिनको बग़ैर किसी वजह से कैदोबंद की सोबतें जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो सहते रहे, उन्होंने वहाँ से फिर वो ज़ाहिर है कि वो दूसरे ममालिक के अंदर चले गए। बरतानिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी यूरोपियन ममालिक के अंदर जो सिख हैं उनकी अब ये कोशिश है कि उनके लिए एक अलहदा आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर वतन की ज़रूरत है। और ये वक्त की ज़रूरत है क्योंकि उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। और ये एक खालिस्तान की यानी सिख फॉर जस्टिस एक मूवमेंट है जो कि अमेरिका बेस्ड है। वो ये रेफरेंडम जो है उसका इनेकाद करवा रही है और आज ये सिलसिला जो है वो बरतानिया के अंदर जारी है। बताया जाता है कि यही रेफरेंडम जो है इसके मुख्तलिफ सेशंस होंगे मुख्तलिफ ममालिक में, अमेरिका में भी होगा, कनाडा में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी और बाकी ममालिक के अंदर भी होगा। नुक्ता इसके अंदर जो अहम है वो ये है कि जो अदम बर्दाश्त है हिंदुस्तान के अंदर ख़ासकर अक़लियतों के लिए, अब आप देख लें कि सिख तकरीबन वहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ के करीब सिख जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं। इसी तरह मुसलमान 20 करोड़ से 200 मिलियन के करीब मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर मुकीम हैं। इसी तरह अगर आप ईसाइयों को देखें तो उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है 2 करोड़ 2.5 करोड़ ईसाई भी जो हैं वो हिंदुस्तान में मुकीम हैं। ताहम जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, इंसानी जो हकूक़ हैं, आप सियासी हकूक़, आप माशी हकूक़, इक़्तिसादी हकूक़, समाजी हकूक़, उनको तो आप छोड़ दें, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं ज़िंदा रहने के लिए वो भी हिंदुस्तान के अंदर किसी को नहीं मुयस्सर। और ख़ासकर ये जो आरएसएस की मेंटालिटी रखने वाला जो मोदी है, मोदी सरकार है, उसका अंदाज़ा आप इतना लगा लें कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। शामी जो उनके बॉलर हैं मुसलमान हैं, उन्होंने जो बॉलिंग कराई, बाकी उनके जो वो हैं बॉलर्स हैं उन्होंने भी करवाई। वो शामी के हवाले से इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए कि उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान में किसी इदारे का जो है वो है क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी इदारों के लिए काम करता है और ये जासूस है उनके लिए। यही वजह थी कि उसने हिंदुस्तान को जो है वो हरा दिया। हालांकि हिंदुस्तान की सारी टीम जो है उसके अंदर आपको एक डीमोरलाइजेशन दिखाई दे रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी टीम एक प्रोफेशनल तरीके से इंडियंस को जो है बग़ैर किसी विकेट गंवाए जो है 10 विकेटों से वो मैच जो है वो जीत गए। सो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान के अंदर किस किस्म की अदम बर्दाश्त करने वाली जो है हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है बीजेपी की शक्ल में, मोदी की शक्ल में। दूसरी बात यह है कि
اسی میچ کی میں آپ کو حوالہ دے دوں کہ ایک راجستھان کے اندر ٹیچر ہے، نفیسہ ان کا نام تھا، ان کو اسکول سے فارغ کر دیا گیا صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے یہ جو سیلیبریٹ کیا پاکستان کی کامیابی کو. 3 کشمیریوں کو بھی ایک یونیورسٹی سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اسی بنیاد کے اوپر. سو یہ عدم برداشت کی جو بنیادی وجہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ آئے دن جو کچھ کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، وہ ساری دنیا اس سے باخبر ہے، لیکن مغرب جو ہے اس نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے معاشی اور ان کے ساتھ جو سیاسی اور سفارتی تعلقات ہیں اور جو انٹرسٹ ہیں امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ، اس بنیاد کے اوپر کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی بات نہ کریں. اور سکھ کسانوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا پچھلے 1 سال کے دوران، جو آ کے نئی دلی میں بیٹھے ہوئے تھے نئے قوانین کے خلاف، جو ٹیکس کیا جا رہا تھا کسانوں کو، اپنے ہی ملک کے اندر ایسے بیہیو کر رہی تھی مودی حکومت سکھوں کے ساتھ جیسے کہ یہ کوئی غیر ملکی ہیں. لہٰذا یہ وہ بنیادی وجہ ہے عدم برداشت کی ہندوستان کے اندر. مساوی حقوق بالکل وہاں پہ میسر نہیں ہے مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، ایون کہ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں وہ بھی مودی سرکار کی حکومت اور ان کی جو پالیسی میکرز ہیں، ان کی جو ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہے اس سے نہیں بچ پاتے. اور کشمیر کی تو مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے کشمیریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب کر رہے ہیں. لہٰذا یہ جو لندن کے اندر آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ریفرینڈم جو ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان سے اقلیتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت نالاں ہیں، ناراض ہیں، پریشان ہیں. ان کے بنیادی حقوق جو ہیں، انسانی حقوق، باقی جو سیاسی، معاشرتی، معاشی حقوق کی تو بات ہم بعد میں کریں گے، وہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی وہاں پہ جو ہے وہ دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں مودی سرکار کی جانب سے، جس کی وجہ سے آج وہاں پہ اقلیتی جو ہیں وہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک آزاد وطن ہی ان کی تمام مسائل کا حل ہے.